इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है, सौ बार धिक्कार है। लो आज संकल्प करो, देव सास गुरु की साक्षी में अपने हाथ में एक कच्चा सूत्र बांधो और संकल्प करो कि जब भी देव सास गुरु के ऊपर संकट आएगा तब मैं अपनी जान की बाजी लगा करके भी देव सास गुरु की रक्षा करूंगा। और प्रत्येक श्रावक ने पूज्य मुनिवरों के सामने अपनी कलाई में कच्चा धागा बांधा, कच्चा सूत्र बांधा और ये संकल्प किया कि जब भी देव सास गुरु के ऊपर संकट आएगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ये संकल्प लिया और हम मूर्ख भगवान की बेदी में बांधे आते हैं, भगवान के दरवाजे में बांधे आते हैं, भगवान के कांच में बांधे आते हैं। ये तुम्हारी अज्ञानता है, मूर्खता है। भगवान के सामने अपने हाथ में बांधो। इसलिए परंपरा है कि मंदिर की राखी पहले रखी जाती है मंदिर में और दर्शन करने के बाद समाज के पंच उस राखी को बांधते थे कि भैया भगवान की साक्षी में ये राखी मैं तुम्हें बांध रहा हूं, कभी देव सास गुरु के ऊपर संकट आए तो तुम उनकी रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े होना। पहला कार्य। फिर पत्नी अपने पति को हाथ में रक्षा सूत्र बांधती थी कि मेरे ऊपर कभी तुम्हारे ऊपर संकट आए तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। पति अपने पत्नी के हाथ में राखी बांधता था, धागा बांधता था कि तुम्हें कभी संकट आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। कोई भी माँ बेटे को, बेटे माँ को, बहन भाई को, सब एक दूसरे के लिए राखी बांधकर ये संकल्प करते थे बंधुओं। इसीलिए इसका नाम रक्षाबंधन पड़ा, सलोना पर्व पड़ा। और विष्णु कुमार महाराज इसीलिए वात्सल्य अंग में विख्यात हुए। जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उसमें एक जो वात्सल्य अंग है कि साधर्मी की रक्षा करना हमारा प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य है कि साधर्मी के प्रति कभी भी संकट आ जाए तो उसकी हमें भैयावृत्ति करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए। ऐसा परिणाम हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। 1 घंटा 5 मिनट आपका हो गया है। हमें समझना है अपने जीवन में कि हे भगवान, आज हमारे जीवन में कभी भी संकट आए तो हम भैयावृत्ति के माध्यम से अपने साधर्मी परिवारों की भैयावृत्ति करें और उनके संकटों का निवारण करके अपने आप का साथी से पुण्य अपने जीवन में कमाएं और दूसरों को मौका कमाने का दें। ऐसी भावना अपने जीवन में बना करके रखें, तभी तुम्हारा जीवन खुशियों से भरेगा। और नहीं तो बंधुओं दुखी बने रहोगे, दुखी मन में दुखी रहोगे। अगर तो जब वो खोज करने के लिए जा रहे थे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम से पूछते हैं प्रभु मैं कैसे पहचानूंगा कि ये लंका है, क्योंकि जब मैं समुद्र पार करके जाऊंगा तो मुझे अनेक द्वीप मिलेंगे, अनेक नगर मिलेंगे, अनेक बस्तियां मिलेंगी, अनेक शहर मिलेंगे, अनेक राज्य मिलेंगे, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि यह लंका है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो बलराम के नाम से जाने जाते हैं जैन दर्शन में, और उन्होंने कहा कि जाओ हनुमान, जिस नगर में सूर्य अस्त के बाद भी लोग सो रहे हों उसे ही लंका घोषित कर देना और वहीं उतर जाना, वही लंका होगी।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सूत्र लेकर बजरंगबली, मारुति नंदन, हनुमान जी, श्रीशैल, अनेक नामों से जाने जाते हैं। और वो चल पड़े, जय सिया राम, और उड़ गए, उड़ गए, चलते चले गए, चलते चले गए। और जब उन्होंने नीचे देख रहे थे, देखा कि एक नगरी में पूर्ण अंधकार है, सन्नाटा है, मात्र एक महल में चहल पहल है, जो विभीषण का महल था। वहां पर अपने अपने इष्ट का स्मरण हो रहा था। विभीषण अपने इष्ट का स्मरण कर रहे थे, उनकी रानियां, उनके पुत्र आदि सब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्मरण कर रहे थे। और रावण के यहाँ पर 1 लख पूत 1.25 लाख नाती सारे के सारे घर्राटे देके सो रहे थे। हनुमान जी उतर गए, जय सिया राम, हो गया काम। यही है लंका। काश काश आज अगर बजरंगबली, मारुति नंदन, श्रीशैल पुनः घूमते हुए आ जाएं कि चलो एक बार लंका को पुनः देखते हैं कहां है, और सागर से निकलते हैं तो सागर, घर घर लंका, घर घर मथुरा, इतने राम और श्याम कहां से लाऊं। हर घर आज लंका हो रही है। सुनो बे लंका पतियों और लंका की पत्नियों और लंकापति के बाल बच्चों, अगर तुम भारतीय हो, भगवान राम के भक्त हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर भक्त हो, भीतरागी हनुमान के भक्त हो, भीतरागी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हो, 24 तीर्थंकरों के भक्त हो, तो आज संकल्प कर लो कि मैं सूर्योदय के पहले बिस्तर को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जैन हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सवर्ण हूं, मैं उच्च कुलीन हूं। मैं ऐसे पाप अपने जीवन में नहीं करूंगा जिस पाप के कारण मुझे अंतराय कर्म का बंध हो, मेरे जीवन में विघ्न हो और ये अगले जन्मों में मुझे आंखें न मिले। पूज्य कलंक स्वामी ने कहा कि जो सूर्योदय के बाद उठते हैं वो बंधु अंतराय कर्म का बंद करते हैं, क्योंकि आंखों से तुम्हें देखने मिला हो, तुम आंखें बंद करके बैठे हो। रात सोने के लिए मिली हो, दिन जागने के लिए मिला है बंधुओं। जीवन को समझें। समय 1.25 घंटे, 1 घंटा 17-18 मिनट हो गए। मुझे घड़ी दिख रही है। आनंद आता है जब तुम्हारा खाते नहीं है, तब बोलने में बहुत आनंद आता है। कोई दबाव, किसी का कोई प्रभाव नहीं होता मेरे ऊपर, मगर जब तुम्हारा खा लेते हैं तो थोड़ा सा संकोच आ जाता है। इसलिए आज ऐसा लग रहा बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। और किसकी उठने की इच्छा हो रही? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। तो ये जीवन के आनंद, कभी कभी ऐसी बातें निकलती हैं जो हमारे जीवन को उन्नति के शिखरों पर पहुंचाती हैं। और आज का वैज्ञानिक, आज के साहित्यकार, आज के पत्रकार भी आपको अनेक संबोधन दे रहे हैं पेपरों के माध्यम से कि अगर अपने जीवन को स्वस्थ रखना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। हम आजकल कार्बन डाइऑक्साइड में सोते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में उठते हैं। आपको ऑक्सीजन कब मिलेगी? कब मिलेगी शुद्ध हवा? कब मिलेगा आपको शुद्ध वातावरण? इसलिए प्रातःकाल उठकर जितना जीवन के लिए भोजन आवश्यक है, उतना ही जीवन के लिए व्यायाम आवश्यक है, एक्सरसाइज आवश्यक है, घूमना, मॉर्निंग वॉक आवश्यक है। सारी बीमारियों का निवारण हमारे जीवन में एक्सरसाइजों के माध्यम से, मॉर्निंग वॉक से और शारीरिक मेहनत करने से ये सब बीमारियां खत्म होती हैं बंधुओं। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी और इतने बीमार लोग नहीं होते थे। आज जितने प्रमादी और आलसी होते जा रहे हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। कल या परसों मैंने कहा था,
50 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया जैन समाज के घर से फालतू जा रहा है। एक महीने में 50 करोड़ रुपया कपड़े धोने में, झाड़ू पोछा में, बर्तन मांजने में। और मैंने 5,000 रुपया का आंकड़ा लिया है, बल्कि 7-8 हजार रुपया हो जाता है एक घर का। और प्रेस का अलग 5,000 का आंकड़ा लिया, वैसे तो 10,000 बनता है। 50 करोड़ क्या मायने रखता है बंधुओं? अगर जैन समाज अपने आप को कन्वर्ट कर दे, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और जीवन में जो स्फूर्ति आएगी, जो तुम 10-10 साल पहले मर जाते हो, 10 साल और ज्यादा धर्म ध्यान करने के लिए मौका मिलेगा, साधु संतों की आचर्या कराने का मौका मिलेगा, सब कुछ पुण्य का साथी से पुण्य बनेगा। ये हाथ किस लिए दिए हैं? ये हाथ हमें अपने घर की व्यवस्थाओं सेवा के लिए मिले थे। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा हो भैया व्यक्ति है बंधुओं, अपने हाथ से सब कुछ करके देना। फिर चर्चा करूंगा। आज समय 1 घंटा 20 मिनट हो गया, क्योंकि मेरे इधर बहुत बड़ी घड़ी लगी है मेरे सामने, मुझे दिख रही है। आज भावना की बात नहीं करूंगा, क्योंकि भावना की किताब भी नहीं आ पाई और तुम्हें भी सल्ल लगी होगी। अब जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, हमें जाने हैं, हमें जाने हैं, नहीं जाने। अब कह रही तो करिए, हमें कोई काम नहीं है। ले हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आप, दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भाव घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भाव न हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा
हो न अपने से यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन यही है भावना स्वामी। करे बरे ताव सबे अच्छा नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाए स्वयं ही हम यही है भावना स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश।